everyone, welcome back in my channel सौम्या फॉर सहारा। सहारा और सेबी का जो मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसकी सुनवाई की डेट हम लोग देखते रहते हैं, कब मिलेगा कब मिलेगा, कब सुनवाई होगी, कब हमारा फैसला आएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सहारा इंडिया परिवार को ये आदेश दिया गया था कि आपके पास जो भी पैसा है जमाकर्ता का, दो बॉन्ड में जो भी पैसा है जमाकर्ता का, वो 15% ब्याज के साथ आप सेबी के पास जमा करा दें। सेबी के द्वारा उनका भुगतान हो जाएगा। तो वो रकम जो है, जो सेबी में जमा कराना था, वो रकम 24,000 करोड़ रुपए का रकम था, जिसको सेबी में जमा कराना था। 15,503 पॉइंट कुछ करोड़ रुपया जमा किया गया सेबी में। बाकी का जो पैसा है वो इन्होंने नहीं दिया। मतलब कितना? 24,000 करोड़ रुपया जमा कराना था, दिया कितना? लगभग 15,000 करोड़। मामला कितना पर फंसा? 8.5 से 9,000 करोड़ रुपया अभी तक सहारा इंडिया परिवार ने सेबी में जमा नहीं कराया है। यह डिसीजन कब हुआ था? यह डिसीजन 2011 में ही हो गया था कि आपको पैसा देना है, सेबी में इतना पैसा जमा कराना है। जो 2 एफसीडी बॉन्ड के तहत आपने जो पैसा उठाया है, वो 15% ब्याज के साथ आपको सेबी में 24,000 करोड़ रुपया जमा करना है। अभी तक जब तक पैसा नहीं जमा किया गया, तो कोर्ट के द्वारा सहारा इंडिया परिवार से पैसा वसूला क्यों नहीं गया? यह सवाल मन में आता है, हम सभी के मन में आता है कि कोर्ट ने इनसे बार बार नोटिस देके पूछा कि आप पैसा कब तक जमा करा रहे हैं, और बार बार सहारा इंडिया परिवार के द्वारा 3 महीना, 6 महीना, 1 साल ऐसे करके समय मांगा गया। इस तरह से समय मांग कर समय निकाला गया, उलझाए रखा गया मामले को। समय आगे बढ़ते गया, लेकिन जब फिर इन्होंने पैसा नहीं दिया, तो फिर कोर्ट फिर एक्शन में आई। तब इनके खाते को फ्रीज कर दिया गया कि आप अपने खाते से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। कंपनी के खाते को फ्रीज किया गया, और जो भी कंपनी के द्वारा धन की उगाही होगी, मतलब सहारा इंडिया परिवार अगर अपनी कोई भी संपत्ति को बेचता है, तो वो पैसा सीधे सहारा सेबी अकाउंट में जाएगा। ये भी आदेश हुआ। मामला बस इतना है, इतना ही सा है। 24 देना था, 15 दे दिया, 9 दे देते, मामला खत्म। तो अब हम लोग किस डेट की प्रतीक्षा कर रहे हैं? हम लोग किस सुनवाई की प्रतीक्षा करें? सुनवाई तो 2011 में ही डिसीजन हो गया कि आपको इतना पैसा देना है, दे दीजिए, जमाकर्ताओं का हम भुगतान कर देंगे। केवल उन 2 स्कीम्स का, सहारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, ये 2 स्कीम का ही सेबी में जमा करना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जब पैसा नहीं जमा किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट और सेबी दोनों ही इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग की तरह लेने लगे। सहारा इंडिया के बैंक अकाउंट और संपत्ति को फ्रीज करना शुरू कर दिया। अकाउंट फ्रीज और डिफ्रीज का जो खेल चल रहा है, उसमें सहारा खुद को फंसता हुआ महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने वहां पैसा न देकर, सेबी में पैसा न देकर पहले ही फंस चुके हैं।
दूसरा, अब जो इनके अदर स्कीम्स के, अदर कंपनीज के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट लिया गया है वो भी जमाकर्ताओं का मैच्योर हो चुका है। तो जमाकर्ता भी अब प्रतीक्षा करते करते अब उबल रहे हैं। तो अब जमाकर्ताओं का भी दबाव बन रहा है और जमाकर्ताओं के दबाव में आकर अब माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे को संज्ञान में लेने लगी है। फिर से ये मामला गरमाने लगा है, क्योंकि देश में जगह जगह पे प्रदर्शन हो रहे हैं, थाने में एफआईआर पर एफआईआर हो रहे हैं, कोर्ट में केसेस हो रहे हैं। तो अब देश के लोग उबल रहे हैं, अब पेशेंस खो रहे हैं अपना भुगतान पाने के लिए। तो अब एक तरफ से जमाकर्ताओं का दबाव है, दूसरी तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट का दबाव है। कोर्ट के पास तो ये डेट लेने इसलिए नहीं जा रहे थे कि अगर सुनवाई के लिए हम डेट लेने जाएंगे तो हमसे पैसा मांगा जाएगा। किस बात की सुनवाई भाई? सुनवाई तो हो चुकी, फैसला तो हो चुका, आपको तो सिर्फ पैसा देना है, जिसमें आपने 15 दे भी दिया है, 9 और देना है, बात खत्म। किस बात की सुनवाई का डेट? मुद्दा तो कुछ है ही नहीं, डिसीजन तो हो गया है। तो आप उसको उलझाइए कि हमने उनका पेमेंट कर दिया, भले क्यू शॉप में ट्रांसफर ही क्यों ना कर दें। कभी ऐसे उलझाइए, कभी कहिए कि हम प्रॉपर्टी बेच के दे रहे हैं, हमको 2-4 महीने का समय दिया जाए। कभी कहिए कि प्रॉपर्टी के रेट बहुत कम है, तो अभी हम जब बेचेंगे, जब इसके उचित दाम मिलेंगे, हम आपको बेच के देंगे। कभी कहिए कि कोरोना चल रहा है तो हमारा काम नहीं हो पा रहा है, हमको माननीय कुछ समय दिया जाए। तो ऐसे ऐसे करके जो आप उलझाते रहे हैं, मामले को सुलझाने की कोशिश की ही नहीं, तो फिर अब कौन सा डेट? अब जब भी ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अपनी सुनवाई के लिए, अपने जो सहारा सेवी में जो पैसे जमा हैं, तो उनकी मांग करने भी अगर जाते हैं तो पहले जो डिसीजन दिया हुआ उनको पूरा करना पड़ेगा, यानी 9,000 करोड़ इनको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद ही ये अपना पक्ष रखेंगे, इनकी सुनवाई आगे बढ़ेगी। जो भी होगा वो पैसा जमा कराने के बाद ही होगा। ये तो हो गई बात। तो हम लोग अब क्या देखते हैं? रोज न्यूज देखते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होना है। जो भी करना है सहारा इंडिया परिवार को ही करना है, पैसे देना है और सुनवाई का डेट लेना है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में डेट लेने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इनको पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, इन सब बातों के बीच में एक बात आती है, क्या है कि जब सहारा इंडिया परिवार का अकाउंट फ्रीज था, जब कुछ आप लेन देन नहीं कर सकते थे, इसी बीच में राजनाथ गांव के लोगों का भुगतान हुआ। 5 करोड़ का जो भुगतान हो गया और आगे भी भुगतान का प्रोसेस जारी है, तो वो कैसे हुआ? तो गड़बड़ी तो है, गड़बड़ी दिखती है, गड़बड़ी तो दिखती है कि जब वहां भुगतान कैसे हो गया, जब आपका अकाउंट ही फ्रीज था, कैसे भुगतान हो गया? और जब वहां हो गया तो हम लोगों का भी कर दीजिए। तो चीजें छोटी सी थी, उनको पूरा गोल 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 उलझा दिया गया। अब ये सुलझेगा कैसे? इसका सुलझने का एक ही रास्ता है, जन दबाव, जन आंदोलन, जो कि अब शुरू हो चुका है, जो दिखने लगा है। और यही जन दबाव, यही जन आंदोलन इन कंपनियों की टेढ़ी चाल को सीधी करेंगे और हमारा भुगतान होगा, हम सबों का भुगतान होगा। तो उम्मीद करती हूं कि अब ये चीज क्लियर हो गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा कि डेट क्यों नहीं मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो हम लोग के पास बस एक ही रास्ता है, जन आंदोलन का। बस यही चीज
सारे उलझे हुए सवालों का जवाब एक ही है, जन आंदोलन, जो कि अब शुरू हो चुका है, जिसका रंग दिखने लगा है, जिसका रंग चढ़ने लगा है। और अगर ये रंग ऐसे ही चढ़ता चला गया तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा भुगतान हमारे पास होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों से आप सबों को कुछ क्लियरेंस तो अवश्य मिल गया होगा और बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो गई होंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं अपने ब्लॉग को समाप्त कर रही हूँ। मेरी बातें, मेरे विचारों के द्वारा अगर आपको अपने भुगतान के नजदीक जाता हुआ कोई रास्ता दिखता है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक तो देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।